मार्च 2004 श्रीनगर में एक देहाती लकड़ी के सुरक्षित ठिकाने के अंदर इफ्तिखार नाम का एक आदमी हिजबुल मुजाहिदीन के दो बड़े कमांडरों के लिए चुपचाप कहवा उबाल रहा है। ट्रे लिए वह मंद रोशनी वाले कमरे में आता है। तुरंत एक कमांडर AK-47 तानकर इफ्तिखार की छाती पर बैरल सटा देता है, उसकी असली पहचान जानने की मांग करता है। कोई भी आम इंसान सहम जाता। इसके बजाय इफ्तिखार शांति से चाय की ट्रे रखता है, आतंकवादी की आंखों में देखता है और कहता है, भरोसा नहीं तो अभी गोली मार दो। यह चाल काम कर जाती है। कमांडर हथियार नीचे कर कप लेने मुड़ता है। उसी पल इफ्तिखार शॉल से छिपी पिस्तौल निकालता है और उनके प्रतिक्रिया करने से पहले ही दोनों को ढेर कर देता है। उस सुरक्षित ठिकाने में मेजर मोहित शर्मा थे, भारतीय सेना के 1 पैरा स्पेशल फोर्सेस के एक विशिष्ट कमांडो। ऐसे अभियानों में शर्मा को पूर्ण धोखे की कला में महारत हासिल करनी पड़ी, दुश्मन के बीच घुसकर उन्हें भीतर से खत्म करने के लिए। 1985 में मोहित शर्मा ने सेना में गुपचुप आवेदन किया। वह सेवा को कटिबद्ध थे, पर उनका शारीरिक मापदंड सैन्य जरूरतों से मेल नहीं खाता था। मेडिकल जांच में डॉक्टरों ने उसे अयोग्य घोषित कर दिया। वह अनिवार्य वजन सीमा से 6 किलो कम था और लक्ष्य पाने के लिए उसके पास ठीक 4 हफ्ते थे, वरना उसे प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता। उसने एक बहुत ही सख्त डाइट शुरू की, जिसमें वह रोज 3 लीटर दूध और 1 दर्जन केले खाता था। महीने के अंत तक उसने 8 किलो वजन बढ़ाया और मेडिकल बोर्ड पास कर लिया। इस शारीरिक बदलाव के बाद उन्होंने भारतीय सैन्य अकादमी में अपना अधिकारी प्रशिक्षण पूरा किया। 2001 के सीमा गतिरोध ऑपरेशन पराक्रम के दौरान उनके सामरिक प्रदर्शन ने उन्हें विशिष्ट पैरा स्पेशल फोर्सेस में प्रवेश दिलाया। वजन लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वह 4 सप्ताह की दौड़ उनके सैन्य करियर को परिभाषित करने वाली दृढ़ता का पहला प्रदर्शन थी। 2004 तक हिजबुल कमांडर कश्मीर में हिंसा बढ़ा रहे थे। एक पैरा एसएफ को उनके भीतरी घेरे में सेंध लगाने वाला ऑपरेटिव चाहिए था। शर्मा ने अपने बाल और दाढ़ी बढ़ाकर इफ्तिखार भट्ट का छद्म नाम अपनाया। उसने आतंकवादियों को सेना से बदला लेने का नाटक कर मनगढ़ंत कहानी से उनका भरोसा जीता। 14 दिन तक वह उनके अड्डे पर रहा। उसने उनकी योजनाएं सुनी, यह जानते हुए कि एक गलती का मतलब तुरंत मौत थी। उसने सेल के नेटवर्क और नेतृत्व की जानकारी इकट्ठी की। जानकारी मिलते ही उसने कमांडरों को खत्म कर बाहर निकला। इस मिशन से उसे यूसेना मेडल मिला, व्यक्तिगत शौर्य का सम्मान। 2004 की घुसपैठ की सफलता दर्शाती है कि गहरे कवर में रहने के लिए लगातार दबाव में मनोवैज्ञानिक मुखौटा बनाए रखना जरूरी है। मार्च 2009 तक शर्मा एक प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। हालांकि उन्हें कुपवाड़ा के हाफूड़ा जंगल में एक महत्वपूर्ण बचाव अभियान के लिए वापस बुलाया गया। उसकी टीम जंगल से गुजर रही थी कि प्रशिक्षित उग्रवादियों ने घात लगाकर हमला किया। शुरुआती भारी गोलीबारी से दस्ता फंस गया और कई जवान घायल हुए। शर्मा ने तुरंत जवाबी हमला किया। मल्टी ग्रेनेड लॉन्चर से ऐड लेते हुए उसने 4 हमलावरों को बेअसर कर अपनी टीम का दबाव कम किया। इस दौरान एक गोली उसके कवच को भेद कर बुलेट प्रूफ जैकेट के कमजोर साइड गैप से अंदर घुस गई, जिससे उसे छाती में गंभीर चोट आई। अपनी चोटों के बावजूद उन्होंने हटने से इनकार कर दिया। वे गोलीबारी में डटे रहे, अपने जवानों को निर्देश देते और तब तक लड़ते रहे जब तक सभी 12 उग्रवादी ढेर नहीं हो गए। खून बहते हुए भी शर्मा गोलीबारी में डटे रहे, जिससे उनकी टीम मिशन पूरा कर पाई। कुपवाड़ा में उनके इस पराक्रम के लिए मेजर मोहित शर्मा को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया, जो भारत का सर्वोच्च शांतिकाल सैन्य सम्मान है। उनकी विरासत उनका परिवार, विशेषकर उनकी पत्नी आगे बढ़ा रही है, जिन्होंने अपना जीवन उनकी याद को समर्पित किया है। राष्ट्र की सुरक्षा विशेष बलों के मौन बलिदानों से बनी रहती है। मेजर मोहित शर्मा की विरासत का सम्मान करने के लिए कृपया नीचे टिप्पणियों में जय हिंद लिखें।